वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेड वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेड वर्ग 1 प्री और मेंस हिस्ट्री सब्जेक्ट दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है 1857 का विद्रोह एवं धार्मिक आंदोलन से संबंधित क्लास। ये आपका भाग दूसरा है। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के द्वारा वर्मा, जो कि वर्तमान में रंगून में स्थित है, निर्वासित कर दिया गया था और वहां पर उनको पेंशन निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बर्मा का प्राचीन नाम। पहले बर्मा को वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में चिनहट से विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह में चिनहट से नेतृत्व अहमदुल्ला शाह के द्वारा किया गया था। और यह अहमदुल्ला शाह दोस्तों अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मनों में से माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला शाह को ही जाना जाता था। नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिपाही बगावत आपकी मेरठ 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने संताल विद्रोह तथा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संताल विद्रोह और 1857 के विद्रोह में महाराज मेहताब चंद के द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था, जिसको कि चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन आपका सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था। सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने ज्यूरी विधेयक का विरोध किया था।
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जूरी विधेयक का विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है। स्वामी विवेकानंद जी के राजनीतिक गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना सन 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1906 में चुने गए थे। 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अकबर द्वितीय की पेंशन के संबंध में ही राजा राम मोहन राय लंदन गए थे और वहीं पर ब्रिस्टल नामक शहर में उनकी मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में। अगला क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी तो आपका आंसर हो जाएगा 1839 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में की गई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण कर्नल अलकाट के द्वारा प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेवा समिति की स्थापना पंडित हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा की गई थी। आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।